मित्रों, हर हर महादेव। लघु सिद्धांत कौमुदी के इस सरलतम पाठ में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने प्रकृति भाव संधि के उदाहरणों को देखा। अब उसी प्रकृति भाव संधि के और कुछ अन्य उदाहरण हैं जिसे हम आज की कक्षा में देखेंगे। तो एक प्रगृह्य संज्ञा करने वाला अब सूत्र प्रवृत्त हो रहा है, अदसोमात्। इसका अर्थ है अस्मात् पराविदूतौ प्रगृह्यौ स्तः। ये कहता है कि अदस शब्द के मकार से परे जो दीर्घ इकार दीर्घ उकार वे प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, अदस शब्द हो, उस अदस शब्द के म से परे यदि अगर दीर्घ इकार दीर्घ उकार रहेगा तो वो प्रगृह्य संज्ञा उनकी हो जाएगी, वो प्रगृह्य संज्ञक कहलाएंगे। चलिए उदाहरण से स्पष्ट करेंगे इसको। तो उदाहरण दे रहे हैं अमी ईशाह। तो अमी ईशाह इस अवस्था में सर्वप्रथम आप देखिए कि अमी यह जो शब्द है ये अदस शब्द के पुल्लिंग के बहुवचन में बनता है। असौ अमु अमी, तो ये अमी वहीं का शब्द है। ठीक है, बहुवचन का पुल्लिंग में, तो इसलिए अदस शब्द हो गया। अदस शब्द के म से परे दीर्घ इकार अथवा दीर्घ उकार हो, तो देखिए दीर्घ इकार हो गया, म से परे, म के बाद ई है कि नहीं, तो उस इकार की प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। अब प्रगृह्य संज्ञा का फल आपको पता ही है कि जिसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है फिर वहाँ पे प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम इस सूत्र के सहायता से वहाँ पे नित्य प्रकृति भाव हो जाता है। यदि अगर अच परे हो तो अच परे है ईशा का ई, तो प्रकृति भाव हो जाएगा। तो प्रयोग रहेगा अमी ईशाह। नहीं बनता ऐसा प्रयोग यदि अगर प्रकृति भाव नहीं करते तो यण संधि की प्राप्ति यहाँ पर हो जाती और यण संधि के द्वारा यहाँ पे अमी अम्विशाह ऐसा कुछ प्रयोग बनने लग जाता, तो इसलिए प्रकृति भाव कर दिया गया। अब दूसरा उदाहरण है अमु आसाते। तो अमु आशाते, यहाँ पर भी अमु यह जो रूप है वे द्विवचन का रूप है, चाहे पुल्लिंग में हो चाहे स्त्रीलिंग में हो चाहे नपुंसकलिंग में हो, सभी जगह द्विवचन में अमु 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 ये रूप बनता है अदस शब्द का। तो वैसे तो ये जो प्रकृति स्थल में दिया गया है ये पुल्लिंग का है, क्योंकि रामकृष्ण ये शब्द पुल्लिंग का है। तो अदस शब्द हो गया। अदस शब्द के मकार से परे दीर्घ उकार या इकार हो तो दीर्घ उकार हमें मिल गया, तो प्रगृह्य संज्ञा उसकी हो जाएगी। और प्रगृह्य संज्ञा होने के पश्चात प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। तो प्रयोग बनेगा अमु आसाते। अब राम कृष्णौ इसको जोड़ लीजिए आप, तो राम कृष्णौ अमु, इस अवस्था में एचो यवा यावह लगा करके राम कृष्णावमु आसाते ऐसा प्रयोग आप बना लीजिए। अब थोड़ा सा एक यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि आप ये बताइए, आप अदस शब्द के मकार से परे जो दीर्घ इकार उकार हो ऐसा आप क्यों कह रहे हो? ऐसा किसी ने प्रश्न किया। बोले आप ऐसा केवल इतना ही अर्थ रखो कि अदस शब्द से परे जो दीर्घ इकार दीर्घ उकार उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो क्या है, क्या क्षति है ऐसा अर्थ करने में? तो कहते हैं एक क्षति ये है कि देखो ये अदशोमात यह जो सूत्र है वो अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के पहले पाद का 12वां सूत्र है। इससे जस्ट पहले एक नंबर पहले हम सूत्र देखेंगे तो आप देखेंगे ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, यह सूत्र अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 11वां सूत्र है। तो जस्ट इसके पहले का वह सूत्र है, उसी सूत्र से यहाँ पे ईत और ऊत इन दोनों का अनुवर्तन आएगा। किनका अनुवर्तन आएगा? ईत और ऊत इन दोनों का ही अनुवर्तन आएगा। तो वहां पे तीन बातें की गई थी, ईत ऊत एत द्विवचनम प्रगृह्यम, यानी ईत ऊत और एत ये द्विवचन वाले हों तो उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो वहीं से उठ करके ये तीनों यहाँ पे आने लग जाएंगे। लेकिन
बात ये है कि हमको केवल ईत और ऊत को ही लाना है, एत को नहीं लाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, सूत्र में मात का ग्रहण कर लिया। यदि अगर एत भी यदि अगर उठ करके आ जाता तो देखिए कहीं पर भी अदर शब्द के मकार से परे एत वाला उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। और यदि अगर यदि अगर उठ करके आ जाता तो जहां पे अदर शब्द का कोई भी रूप हो और वो उसके किसी भी वर्ण से परे, चाहे क से परे हो, चाहे ए से परे हो, चाहे प से परे हो, जो भी वर्ण से परे हो, ईत उत एत, तो वहां पर भी प्रगृह संज्ञा होने लग जाती। बात समझिएगा आप लोग। देखो, मात ग्रहण करने का तात्पर्य केवल इतना सा ही है कि केवल ईत और उत उस सूत्र से उठ करके यहाँ पर आए, एत ना आए। क्योंकि अदर शब्द के मकार से परे ईत ऊत तो मिलेगा आपको, लेकिन एत नहीं मिलेगा, यानी ए वाला उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। ए वाला उदाहरण किसी दूसरे वर्ण से ही मिलेगा, वो म से परे नहीं मिलेगा। क से परे मिल सकता है, प से परे मिल सकता है, लेकिन म से परे नहीं मिल सकता। तो इसलिए ए का व्यावर्तन हो जाए, इसलिए हमने सूत्र में मात का ग्रहण कर लिया। ठीक है, सूत्र में क्या ग्रहण कर लिया, मात का ग्रहण कर लिया। तो देखो एक उदाहरण आ रहा है, अमुके अत्र। ठीक है, तो अमुके अत्र इस अवस्था में अब देखो मात का ग्रहण नहीं करते तो एत भी उठ करके आ जाता। तो अब सूत्र का क्या अर्थ हो जाता कि अदर शब्द से परे जो ईत ऊत और एत, उसकी प्रगृह संज्ञा होती है। तो अमुके यहाँ पर भी, ये भी अमुक, अमु जो शब्द है ये अदर शब्द का शब्द है, रूप है। तो इसके ककार से परे जो ए, अब आपने सूत्र में तो ये नहीं कहा कि म से परे ई उ हो तो प्रगृह संज्ञा होती है, तो म से परे एत मिल गया, तो यहाँ पर भी प्रगृह संज्ञा होने लग जाती। चूंकि हमें इष्ट नहीं था इसलिए हमने मात कह दिया। अब मात कहने से दो कार्य हो गया। मात कहने से पहला कार्य ये हुआ कि एत उठ करके नहीं आएगा, क्योंकि म से परे एत वाला उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। ए और है ना, ई और उ वाला उदाहरण तो मिल जाएगा, लेकिन ए वाला उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। तो पहला कार्य ये हो गया, उसका व्यावर्तन हो जाएगा। और व्यावर्तन हो जाने के पश्चात वहां पे दूसरा बात ये रहेगा कि व्यावर्तन हो जाने के पश्चात वहां पे प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। तो इसलिए अमुके अत्र इस अवस्था में एंगह पदांत, पहले तो एचो यवायावह सूत्र की प्राप्ति है, परंतु उसको बांधने वाला एक सूत्र है एंगह पदांतादति। तो एंगह पदांतादति से यहाँ पे पूर्व रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चल रहे हैं। अब एक सूत्र आ रहा है निपात संज्ञा करने वाला, चादयो सत्वे। इसका अर्थ है कि अद्रव्यार्थाश्चादयो निपाताः स्युः, यानी अद्रव्यार्थक जो चादी, च आदि पद से जो और अन्य है उनको ले लेना है। तो अद्रव्यार्थक जो चादी, उनकी निपात संज्ञा होती है। उनकी क्या संज्ञा होती है, निपात संज्ञा हो जाती है। तो अब देखिए, सर्वप्रथम हमको ये जानना पड़ेगा कि चादी क्या है। तो चादी ये गण है, तो चादी में जो पठित शब्द हैं उनको चादी गण पठित शब्द कहते हैं। चादी में पठित है, चादी गण में पठित है, तो चादी शब्द कहे जाते हैं वो। तो वही शब्दों की वो अद्रव्यार्थक अर्थ में हो। अब अद्रव्यार्थक ये क्या है, तो सबसे पहले आप द्रव्य को जानिए। द्रव्य कहते हैं लिंग संख्यान्वयित्वम द्रव्यत्वम, जहाँ पे लिंग और संख्या का अन्वय हो उनको द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, ये पृथ्वी, पृथ्वी एक द्रव्य है ना। कोई भी वस्तु है वो द्रव्य है, और उनसे भिन्न तो वो अद्रव्य है। तो च आदि जो अद्रव्यार्थक अर्थ का बोध कराएं तो उनकी निपात संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है उनकी, निपात संज्ञा होती है। चलिए, तो ये निपात संज्ञा करने वाला सूत्र है। उसके बाद दूसरा सूत्र है प्रादयः। तो प्रादयः ये भी निपात संज्ञा करता है, क्योंकि एतेपि तथा,
चादेय सत्व से ही पूरा अनुवर्तन उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। तो सूत्र का अर्थ होगा एतेपि तथा, यानी जो प्रादि होते हैं, जो अद्रव्यार्थक जो प्रादि होते हैं वे भी निपात संज्ञक होते हैं। प्रादि कौन है? तो आप पढ़े हैं उपसर्गा क्रिया योग्य में, प्रपरा अप सम अनु अव इत्यादि, तो वो प्रादि है, तो उनकी भी निपात संज्ञा हो जाती है। ठीक है। अब अगला एक सूत्र आ रहा है। अब इन दोनों का फल क्या रहेगा, निपात संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? तो देखो एक सूत्र आ रहा है निपात एका जनांग। ये कहता है कि एकोच निपात अंग वर्जः प्रगृह्य स्यात्। एकच वाला जो निपात वह प्रगृह्य संज्ञा उसकी होती है आंग को छोड़ करके, यानी आंग से भिन्न एकच वाला जो निपात वह प्रगृह्य कहलाता है, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। घबराइए नहीं, उदाहरण से हम समझ जाएंगे। उदाहरण है ई इंद्र। तो ई इंद्र यहाँ पर देखिए आप, ये ई जो है ये अद्रव्यार्थक है, द्रव्यार्थक का वाचिक नहीं है ये। ठीक है। तो अद्रव्यार्थक अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण चादयो सत्वे से इसकी, और चादीगढ़ में भी पठित है, तो इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, निपात संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। और निपात संज्ञा होने के पश्चात निपात एका जनांग, यानी एक अच वाला जो निपात जिसकी पहले निपात संज्ञा हुई हो और जो एक अच वाला हो, तो ई इसकी निपात संज्ञा हुई है कि नहीं, चादयो सत्वे से है, और एक अच वाला भी है, एक है अच इसमें, ई जो है एक ही अच वाला तो है, तो इसकी क्या हो जाएगी, एक अच वाला जो निपात उसकी प्रगृह्य संज्ञा, पहले निपात संज्ञा की है चादयो सत्वे से, और वो एक अच वाला यदि अगर रहेगा तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। तो प्रगृह्य संज्ञा हमने कर दिया। अब प्रगृह्य संज्ञा करने के बाद प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम से प्रकृति भाव कर देंगे, क्योंकि प्लुत और प्रगृह्य से परे अच हो तो क्या हो जाता है, नित्य प्रकृति भाव हो जाता है। तो प्रकृति भाव हो जाएगा तो ई इंद्र ऐसा प्रयोग बन जाएगा। यदि अगर प्रकृति भाव नहीं करते तो यहाँ पे अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ हो जाता और प्रयोग बन जाता इंद्र, जो कि इष्ट नहीं था, अभिष्ट नहीं था। तो हमने क्या कह दिया, प्रकृति भाव कर दिया। अब प्रकृति भाव करने के बाद ई इंद्र ऐसा प्रयोग रह गया। दूसरा प्रयोग है उ उमेश। तो ये भी एक अच वाला है, इसकी भी चादयो सत्वे से निपात संज्ञा हो गई है, और निपात संज्ञा होने के बाद पुनः जिसकी निपात संज्ञा होती है उसका प्रगृह्य संज्ञा उसकी हो जाती है। तो प्रगृह्य संज्ञा हमने कर दिया निपात एका जनांग से, और प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम से नित्य प्रकृति भाव कर दिया, तो प्रयोग बन गया उ उमेश। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सरल है ये। अब इसमें एक बात आ रही है कि वाक्य स्मरण योह अंगित, मैं पदच्छेद करके इसको पढ़ रहा हूं कि वाक्य स्मरण योह अंगित, यानी वाक्य अर्थ में और स्मरण अर्थ में जो, तो वाक्य अर्थ में और स्मरण अर्थ में जहां गकार की इत संज्ञा नहीं है उसको आ समझना चाहिए। उसको क्या समझना चाहिए, आ समझना चाहिए। देखो बात ये है कि चादीगण में दो शब्द पठित हैं, मतलब चादीगण में आ पठित है और प्रादिगण में आंग पठित है। अब जब दोनों चादीगण में आ पठित है, प्रादिगण में आंग पठित है, अच्छा दोनों निपात हो गए। ठीक है, क्योंकि आप सूत्र पढ़े हैं ना कि चादयो सत्वे जो चादीगण में पठित है उनकी निपात संज्ञा होती है, और प्रादिगण में जो पठित है उनकी भी निपात संज्ञा होती है। तो चादी में आ आता है और प्रादि में आंग आता है। तो इनमें से जो चादीगण में जो पठित आ है इसकी तो इस सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र से, निपात एका जनांग इस सूत्र से। परंतु जो प्रादिगण में जो पठित आंग है उसकी निपात, उसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो पाती। उसकी क्या नहीं हो पाती, प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो पाती। क्यों, इसलिए प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो पाती क्योंकि सूत्र में क्या कह दिया है कि एक अच वाला जो निपात वो
आंग से भिन्न हो तभी उसकी प्रगृह संज्ञा होती है, तो ये तो आंग है, तो आंग हो जाने के कारण इसकी प्रगृह संज्ञा इसकी प्रगृह संज्ञा इस सूत्र से प्राप्त नहीं होती है। तो अब हमको पता कैसे चलेगा कि कौन आंग है कौन आ है? तो इसके लिए एक भाष्यकार ने व्यवस्था बनाई है, एक कारिका है, ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा भी विधौ च यः एतमातम गितम विद्यात वाक्य स्मरण योर्गित। इसका अर्थ ये होगा कि ईषदर्थे अल्प अर्थ में, क्रिया योगे क्रिया के योग में, मर्यादा और अभिविधि अर्थ में जो आकार, उसको गित यानी आंग समझना चाहिए। उसको क्या समझना चाहिए? किन किन अर्थों में? ईषद अर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा अर्थ में और अविधि अर्थ में। ठीक है, उसको क्या समझना चाहिए? उस आकार को आंग समझना चाहिए, वो आंग है। ठीक है, और वाक्य अर्थ में और स्मरण अर्थ में उसको क्या समझना चाहिए? आ समझना चाहिए, यानी आंग नहीं समझना चाहिए। क्लियर हुआ? ईषद अर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा अर्थ में और अविधि अर्थ में उसको हम क्या मानेंगे? आंग मानेंगे। और वाक्य अर्थ में और स्मरण अर्थ में उसको हम आंग नहीं मानेंगे, आ ही मानेंगे। भले ही वो आंग रहेगा लेकिन हम उसको आ मानेंगे। तो आ मानने से क्या हो जाएगा? प्रगृह संज्ञा उसकी हो जाएगी, क्योंकि आंग से भिन्न कहता है ना निपाते का जनांग, तो हम आ मान रहे हैं, आंग नहीं मान रहे हैं, तो आ मानने से उसकी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। अभी उदाहरण से आप समझ जाएंगे। देखिए, वाक्यर्थ और स्मरण अर्थ का उदाहरण ये देखो प्रस्तुत कर रहे हैं। आ एवं नु मन्य से, यह वाक्यर्थ का उदाहरण है। यानी कोई व्यक्ति था, वो पहले किसी चीज को नहीं मानता था, लेकिन वो अब मानने लग गया है, तो उसके लिए हम प्रयोग कर देते हैं कि आ एवं नु मन्य से, पहले तुम नहीं मानते थे लेकिन अब तुम मानने लग गए हो। तो ये वाक्य अर्थ का उदाहरण है। तो हमने क्या कहा था कि वाक्य अर्थ में और स्मरण अर्थ में जो आंग रहेगा उसको आंग नहीं मानना है, उसको आ ही मानना है। तो देखो, भले ही आंग रह गया लेकिन हम इसको आ मानेंगे। ठीक है, तो आ मानने से क्या हो जाएगा? एक अच वाला जो निपात, उसकी प्रगृह संज्ञा हो जाती है। तो ये आ एवं नु मन्य से में आ की क्या हो जाएगी? प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। अब प्रगृह संज्ञा होने के पश्चात प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, इस सूत्र के द्वारा नित्य प्रकृति भाव हो जाएगा। यदि अगर नहीं करते, ऐसी व्यवस्था नहीं बनाते, तो क्या हो जाता? आ एवं यहाँ पे आद गुणा से गुण हो जाता, तो अनिष्ट प्रयोग बन जाता। तो इसलिए हमको ये करना पड़ा। दूसरा उदाहरण है स्मरण अर्थ का, आ एवं किल तत्। ये स्मरण अर्थ का उदाहरण है। यानी किसी ने कहा बोले ये ऐसा है ना, तो बोले हाँ ये ऐसा है, तो ये इसका तात्पर्य है कि वह ऐसा है। तो अब देखो, यहाँ पर भी स्मरण अर्थ में आंग को आ ही मानना है, तो हमने आंग को आ मान लिया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सर्वप्रथम इसकी प्रगृह संज्ञा हम कर देंगे निपात एका जनांग इस सूत्र से, क्योंकि ये निपात संज्ञक है ही पहले से ही। ठीक है, चादियो सत्व से आप निपात संज्ञा कर लो, फिर निपात एका जनांग से आंग से भिन्न जो एक अच वाला निपात, उसकी प्रगृह संज्ञा होती, तो प्रगृह संज्ञा कर लो। अब प्रगृह संज्ञा करने के बाद प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम से प्रकृति भाव कर लो, तो प्रयोग बन जाएगा आ एवं कील तत्, ये प्रयोग बन जाएगा। तो ये दो प्रयोग तो वाक्य अर्थ और स्मरण अर्थ के हमने देखे। अब और कुछ बातें आई थी, ईषद अर्थे क्रिया योगे, तो उनके भी उदाहरण ये दे रहे हैं। अभी ईषद अर्थ का उदाहरण दे रहे हैं, ईषद उष्णम। ठीक है, तो ईषद उष्णम ये उदाहरण दे रहे हैं। देखिएगा थोड़ा सा आप कि ईषद उष्णम ये समासिक पद है, यानी इसमें समास हुआ है।
और क्या होता है, जहाँ नित्य समास होता है उसमें स्वपद विग्रह नहीं होता है। ठीक है, आप समास प्रकरण जब पढ़ेंगे तो आप उसको समझ जाएंगे। अभी इतना समझिए कि ईषद उष्णम ये समासिक पद है, ये समास हुआ है, इसमें समास का विग्रह है। ठीक है, अब ईषद उष्णम में ईषद है, आ है और उष्णम है। ईषद उष्णम तो विग्रह हो गया। अब ईषद आ उष्णम, ईषद अलग कर दीजिए और आ उष्णम अलग कर दीजिए। तो आ उष्णम यहाँ पर अब क्या कहा था कि ईषद अर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा अर्थ में और अविधि अर्थ में आपको क्या मानना है, आंग मानना है। तो ये ईषद अर्थ हो गया। तो ईषद अर्थ होने के कारण यहाँ पे जो आ है ये आंग रहेगा, आ नहीं रहेगा, क्योंकि वाक्य और स्मरण अर्थ में ही आपको आ मानना है, आंग नहीं मानना है। अब ये स्मरण अर्थ में ईषद अर्थ में आ गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, आंग हो गया। और आंग होने से क्या हो जाएगा, इसकी प्रगृह संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि निपात ही संज्ञा नहीं होगी, और निपात संज्ञा नहीं होगी तो प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। अब प्रगृह संज्ञा भी नहीं होगी तो आ और उ इन दोनों के स्थान पे आद गुण से गुण हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा ओष्णम। ठीक है, ओष्णम ये प्रयोग आपका बन जाएगा। चलिए अब अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र एक आ रहा है प्रगृह संज्ञा ही करने वाला ओत। ठीक है, इसका अर्थ है ओदंतो निपातः प्रगृह्य स्यात्, यानी ओकार हो अंत में जिसके ऐसा जो निपात उसकी प्रगृह संज्ञा होती है। ओदंत यानी ओ हो अंतिम में जिसके तपरकरण किया गया है। तपरकरण का प्रयोग मैंने आपको तपरस तत्काल से इस सूत्र में बता दिया था। तो ओदंत जो निपात उसकी प्रगृह संज्ञा होती है। कैसे होती है, देखो उदाहरण, अहो ईशाह। तो अहो घटक जो हकार उत्तवर्ती ओ है वो ओदंत हो गया। ओ हो अंतिम में जिसके ऐसा कोई शब्द वह कहलाता है ओदंत। तो अहो में ओ है अंतिम में, तो इसकी सर्वप्रथम आपको ध्यान देना है, अहो जो है ये अद्रव्यार्थक शब्द है, अद्रव्यवाची शब्द है। तो अद्रव्यवाची शब्द का निपात संज्ञा किससे होती है, चादयो सत्वे। इस सूत्र के द्वारा अद्रव्यार्थक जो चादी है उनकी निपात संज्ञा होती है। तो पहले निपात संज्ञा करना है, तभी प्रगृह संज्ञा वहां पे प्राप्त होगी, नहीं तो प्रगृह संज्ञा की प्राप्ति नहीं होगी। तो पहले निपात संज्ञा आप कीजिए चादयो सत्वे से। ठीक है, ओ की, और निपात संज्ञा करने के बाद जैसे ही निपात संज्ञा हो जाएगी तो ओत प्रवृत्त हो जाएगा, और ओत निपात संज्ञा करने के पश्चात प्रगृह संज्ञा कर देगा। अब प्रगृह संज्ञा करने के बाद प्लुत प्रगृह अचि नित्यम से वहां पे प्रकृति भाव हो जाएगा। तो प्रयोग बन जाएगा अहो ईशाह। ठीक है, ऐसा नहीं करते तो एचो यवा यावह से अब आदेश हो जाता और अनिष्ट प्रयोग बन जाता। तो इसलिए ऐसा करना पड़ा, अहो ईशाह ये प्रयोग सिद्ध हुआ। चलिए आगे और प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र आ रहा है, संबुद्धौ शाकल्यस्येता वनार्षे। सूत्र है संबुद्धौ शाकल्यस्येता वनार्षे। ये क्या कहता है कि संबुद्धि निमित्तक ओकारो वा प्रगृह्यो वैदिके इतौ परे, यानी संबुद्धि निमित्तक जो ओकार, यानी संबुद्धि का जो ओकार, किसका ओकार, संबुद्धि। संबोधन आप जानते हैं ना कि हे राम, यह संबोधन का रूप है। वैसे ही और बहुत सारे आएंगे, अभी उदाहरण से आप समझ जाएंगे। तो संबुद्धि निमित्त जो ओकार, संबुद्धि में पढ़ा गया जो ओ, ठीक है, कोई शब्द हो जो संबुद्धि में प्रयुक्त हो, उसका अंतिम वर्ण जो ओ, और वो कैसा हो, तो बोले हाँ उस ओकार की क्या होती है, प्रगृह संज्ञा होती है विकल्प से। अच्छा, कब प्रगृह संज्ञा होती है, तो कहा इत के परे रहने पर, इत नहीं इति के परे रहने पर, और वो
वेद में प्रयोग ना किया गया हो तो 3-4 शर्तें हैं उसकी। सर्वप्रथम तो वो संबुद्धि का रूप हो, संबुद्धि का रूप होते हुए उसके अंतिम में ओ हो, ठीक है, तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है इति शब्द के परे रहने पर, और वो वेद में प्रयुक्त ना हो तो विकल्प से। तो चलिए उदाहरण से हम देख लेते हैं, क्योंकि शाकल्य ऋषि के मत में ये कार्य होता है तो विकल्प से ही होगा। तो उदाहरण आप देखिए, 3 उदाहरण दे रहे हैं, विष्णु इति, विष्ण इति और विष्णविति। तो विष्णु इति इस अवस्था में आप देखिए, सर्वप्रथम विष्णु यह शब्द संबोधन में बनता है, ठीक है, तो संबुद्धि निमित्तक ओ हो गया, णकार उत्तवर्ती ओकार। क्या कहता है, संबुद्धि निमित्तक ओकार हो, तो संबुद्धि निमित्तक ओकार हो गया। विष्णु जो शब्द है वो संबुद्धि का है और उसका ओकार भी है, तो संबुद्धि निमित्तक ओकार हो जाने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। अब प्रगृह्य संज्ञा होने के बाद प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम इस सूत्र से क्या हो जाएगा, नित्य प्रकृति भाव हो जाएगा, ठीक है, नित्य क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। अब यहाँ पे निपात संज्ञा करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सूत्र यही कह रहा है कि संबुद्धि का वो हो, रूप हो और उसके अंत में ओ हो, तो और वो वेद में पठित ना हो, तो इति शब्द के परे रहने पर उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। तो इति शब्द भी परे था विष्णु और ओ, विष्णु और इति में, तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा, अब प्रगृह्य संज्ञा करने के बाद प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम से नित्य प्रकृति भाव हो जाएगा, तो प्रयोग बनेगा विष्णु इति, ठीक है। अब एक बार तो ये कार्य हो जाएगा जब सूत्र लगेगा संबुद्धु शाकल्य सेता वनार्षे तब, लेकिन जब ये सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि विकल्प से कार्य करता है, तो विकल्प का तात्पर्य यही होता है कि एक बार होना एक बार ना होना। तो जब ये नहीं लगेगा तो क्या होगा, तो आप देखिए विष्णु है और इति ऐसी ही अवस्था है, तो यहाँ पे एचो यवा यावह सूत्र से णकार उत्तवर्ती ओकार के स्थान पर अव हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा विष्णु अव और इति। अब यहाँ पे विष्णु अव इति आप सूत्र पढ़े हैं, लोपः शाकल्यस्य, अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार का लोप होता है अश के परे रहने पर, तो अवर्ण हो गया, अव से पहले जो आ है वो अवर्ण में आ गया, उससे परे वकार भी है वो पदांत में भी है, और उससे परे अश प्रत्याहार का वर्ण है इति का ई, तो उस वकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो प्रयोग बनेगा विष्णु इति, ठीक है। एक प्रयोग बना विष्णु इति, जब संबुद्धु शाकल्य सेता वनाट से लगा तो एक प्रयोग बना विष्णु इति, ये कब बना, जब लोपः शाकल्य से यह सूत्र लगा, उसने वकार का लोप कर दिया। अब लोपः शाकल्य से भी चूंकि विकल्प से कार्य करता है, तो जब लोपः शाकल्य से नहीं लगेगा तो विष्णु इति इस अवस्था में एचो यवायावह से अब आदेश हो जाएगा, क्योंकि एचो यवायावह तो नित्य सूत्र है, तो अब हो जाएगा, तो विष्णु अव इति हम वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो बन जाएगा विष्णविति, ठीक है, लोपाभाव पक्ष में। तो विष्णु इति, विष्णु इति और विष्णविति ये 3 प्रयोग आपके यहाँ पे सिद्ध हो जाएंगे। चलिए अब सूत्र आ रहा है मय ऊयो वो वा, ये क्या कहता है कि मय शब्द से परे ऊ के स्थान पर वह होता है, वह आदेश होता है कब, अच के परे होने पर विकल्प से। चलो उदाहरण से इसको समझेंगे, तो उदाहरण है किम उक्तम, तो किम उक्तम में किम घटक मकार उत्तवर्ती उकार वो ऊ हो गया, उससे पहले मैं प्रत्याहार का वर्ण भी है किम का म, तो उस ऊ के स्थान पर वह कर देंगे, तो प्रयोग बनेगा ऊ के स्थान पर वह हो गया, तो किम भुक्तम ये प्रयोग बन जाएगा, चूंकि ये सूत्र विकल्प से कार्य करता है तो एक बार तो किम भुक्तम बन जाएगा। अब जब ये सूत्र लगेगा ही नहीं, तो आप एक सूत्र पढ़े हैं निपात एका जनांग, एक अच वाला निपात आंग को छोड़ करके प्रगृह्य संज्ञक होता है, तो किमु में मकार उत्तवर्ती उकार एक अच वाला है, आंग भी नहीं है, तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, निपात संज्ञा तो है ही, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। अब प्रगृह्य संज्ञा का फल आपको पता ही है कि प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकृतिभाव हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा किमु उक्तम, तो 2 प्रयोग बनेंगे किम वुक्तम और किमु उक्तम।
अब एक और सूत्र आ रहा है, इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। बहुत सरल है ये भी सूत्र। ये क्या कहता है कि पदांता इको ह्रस्वा वा स्यूर सवर्णे अचि, यानी पदांत में स्थित जो इक उसको ह्रस्व होता है असवर्णी अच के परे रहने पर। तो प्रयोग है गौर्यऊ। तो ये गौर्यऊ में गौर यऊ, इस अवस्था में गौ घटक औकार अच में आ गया। उस अच से परे क्या हो, रेफ या हकार हो। तो रेफ है गौर का र। उस रेफ या हकार से परे यर प्रत्याहार का जो वर्ण, तो यर प्रत्याहार का वर्ण हो गया यऊ का या, उसी को क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। तो प्रयोग बन जाएगा गौर यऊ। गौर यऊ डबल या वाला आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसे आप पढ़े होंगे ना आर्यः, जैसे वेद में उसको आर्यः पढ़ते हैं, है ना, अर्कः, कात्यम। ठीक है, तो इस प्रकार से द्वित्व हो जाते हैं। चूंकि ये नित्य नहीं है तो वैकल्पिक है, तो एक बार बन जाता है, एक बार नहीं भी बनता है। तो ये इसका उदाहरण हो गया। अब एक वार्तिक आ रहा है न समासे। न समासे क्या कहता है कि ह्रस्व विधि जो होती है इको सवर्ण शाकल्य सहरस्वश्च से, तो ये न समासे ये कह देता है कि इक को ह्रस्व नहीं होता। कब नहीं होता, जब वो समास में हो। जब वो समास में हो और असवर्णी अच परे हो। असवर्णी अच के परे होने पर जब वो समास में हो तो जो इक उसको ह्रस्व नहीं होता। तो कैसे समझ में आएगा, तो उदाहरण दे रहे हैं। देखो वापी अश्वः, वाप्यश्वः ये समासिक पद है। ठीक है, वाप्याम अश्वः वाप्यश्वः। ठीक है, तो यहाँ पर समास हुआ है। तो वापी अश्वः, इस अवस्था में जो, अब देखो सूत्र से जो प्राप्त था इको सवर्ण शाकल्य से ह्रस्वश्च, यहाँ पे प्राप्ति होती है क्योंकि पद के अंतिम में जो इक उसको ह्रस्व होता है असवर्णी अच के परे रहने पर। तो असवर्णी अच भी है अश्व का आ, तो यहाँ पर भी उसकी प्राप्ति हो रही है, लेकिन ये समासिक पद है वाप्याम अश्वः वाप्यश्वः। तो इसलिए यहाँ पर जो आप कह रहे हो कि ह्रस्व हो जाए तो ह्रस्व नहीं होगा, नहीं तो वापी अश्वः ये प्रयोग बनता, वापी अश्वः ऐसा विग्रह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वापी अश्वः इस अवस्था में यण हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा वाप्यश्वः। ठीक है, समास में नहीं होता है, इसका तात्पर्य ये है, अन्य जगह हो जाता है। अब इस प्रकरण का अंतिम सूत्र आ रहा है ऋत्यकः। इसके बाद अच संधि प्रकरण समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सूत्र है ऋत्यकः। ये क्या कहता है कि रीति परे पदांता अकः प्राग्वद्वा, यानी ऋत शब्द के परे होने पर पदांत अक को विकल्प से ह्रस्व होता है। ऋत शब्द परे हो तो पद के अंतिम में अब इक नहीं कह रहा है, अब अक कह रहा है। अक को क्या करना है, विकल्प से हमको क्या करना है, ह्रस्व करना है। तो आप देखिए उदाहरण है ब्रह्म ऋषि ब्रह्मर्षि। तो ब्रह्मा ऋषि, अब यहाँ पे अक पदांत में हो गया, ब्रह्मा घटक मकार उत्तवर्ती आकार वो अक प्रत्याहार में आता है। ठीक है, तो उसको क्या हो जाएगा, क्योंकि आ से आ का भी तो ग्रहण होगा, दीर्घ आ का। तो इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा घटक मकार उत्तवर्ती आकार को ह्रस्व हो जाएगा, क्योंकि ऋत शब्द परे है ऋषिकारी। तो ऐसा जब हो जाएगा तो क्या प्रयोग बनेगा, ब्रह्म ऋषि। अब जब ये सूत्र नहीं लगेगा तो ब्रह्मा ऋषि, इस अवस्था में आद गुण से गुण हो करके ब्रह्मा घटक मकार उत्तवर्ती आकार और ऋषि इन दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा उरण रप्रह की सहायता से। तो प्रयोग बन जाएगा ब्रह्मर्षि। तो ब्रह्मर्षि और ब्रह्मर्षि ये दो प्रयोग इससे बन जाएंगे। अब एक यहाँ पर भी प्रश्न कर रहे हैं कि पदांता किम,
आप ये क्यों कह रहे हो कि पद में स्थित जो अक उससे परे जो ऋत यानी ऋषि, ऋषि शब्द का री यानी ऋत हो तो उसको ही ह्रस्व होता है, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो एक प्रयोग बनता है आर्छत। आर्छत में आ और इधर ऋक्षत है। अब यहाँ पे ये आ जो है ये पदांत नहीं है, अपदांत है। अपदांत नहीं कहते तो यहाँ पर भी क्या होने लग जाता? ह्रस्व होने लग जाता और अर्छत ऐसा कुछ प्रयोग बन जाता। तो इसलिए क्योंकि आटश्च एक सूत्र है तो उससे वृद्धि हो जाती है, ठीक है, आठ का आगम हो जाता है फिर वृद्धि हो जाती, तो इसलिए यहाँ पे आर हो जाएगा, वृद्धि आटश्च से वृद्धि हो जाएगी तो प्रयोग बन जाएगा आर्छत, नहीं तो यहाँ पर ह्रस्व होकर के अर्छत बन जाता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमको ऐसा करना पड़ा। तो यहाँ पर अब अच संधि समाप्त हुआ। आप लोग बारंबार अभ्यास कीजिए, अगली कक्षा से हम हल संधि की ओर चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद। अस्तु। नमो नमः। पुनर्मिलामः।